भाई सुन, एक बात बताऊं जो शायद तूने कभी किसी से नहीं सुनी होगी, क्योंकि दुनिया तुझसे झूठ बोलती है, दोस्त मजाक उड़ाते हैं और सोशल मीडिया तुझे बस एक ही चीज सिखाता है, हिलाना नॉर्मल है, सब करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस दिन तूने हिलाना छोड़ा ना, उसी दिन तेरी जिंदगी का असली गेम शुरू होता है। वही दिन जिस दिन तू खुद को खुद से वापस इतना शुरू करता है और दुनिया को पता भी नहीं चलता कि तू अंदर ही अंदर किस मॉन्स्टर मोड में एंटर कर चुका है। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जो किसी साधारण लड़के को अनबीटेबल बना देता है। वही लड़का जो पहले देर रात अंधेरे में मोबाइल की ब्राइटनेस कम करके बैठा होता था, हाथ कांपता था, दिल खाली होता था, गिल्ट का वजन सीने में चुभता था और अगले दिन अपनी ही आंखों में शर्मिंदगी लेकर उठता था। लेकिन आज वो लड़का खुद के अंदर एक नए वर्जन को देख रहा है, एक ऐसा वर्जन जो कम बोलता है, ज्यादा महसूस करता है, कम कंज्यूम करता है, ज्यादा क्रिएट करता है। पहले जो जुनून लड़कियों और फैंटेसीज में बर्बाद होता था, आज वही एनर्जी उसे ड्राइव करती है, उसे पुश करती है, उसे हर दिन मजबूत बनाती है। और इसी ट्रांजिशन को पहचानना सबसे बड़ा साइन है कि तू हिलाना छोड़ने के बाद अंदर से सच में स्ट्रांग बन रहा है। भाई सच बोलूं, ये बदलाव किसी को दिखते नहीं, ये बदलाव महसूस होते हैं, तेरी आंखों में, तेरी चाल में, तेरी आवाज में, तेरी डिसीजंस में और सबसे ज्यादा तेरे साइलेंस में। क्योंकि जब आदमी अपने दिमाग और शरीर पर कंट्रोल पा लेता है, तब उसे लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ती। और पहला साइन ये है कि तेरे अंदर अचानक डिसिप्लिन पैदा होने लगता है। वो डिसिप्लिन ना जो तूने कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेंटेन कर पाएगा। अचानक से सुबह उठना आसान लगने लगता है, अचानक से फोन से डिस्टेंस बढ़ने लगता है और हाँ, अचानक से तेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, जैसे तू अब खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता, जैसे तेरा दिमाग तुझसे कह रहा है बस भाई अब काफी हो गया। अब तेरे अंदर जो एनर्जी है वो वेस्ट होने वाली चीज नहीं है। और ये बात सुन, ये सबसे पहली जीत है, क्योंकि हिलाना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है, एक ऐसी आदत जिसमें तू खुद को खोता जाता है और सोचना छोड़ देता है। लेकिन जब तू इसे छोड़ता है, तेरी थिंकिंग पावर वापस आ जाती है, तेरी क्लैरिटी वापस आ जाती है और तू सडनली नोटिस करेगा कि तू छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट नहीं करता। पहले जहां तू गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ता था, अब तू शांत रहता है, ऑब्जर्व करता है, कंट्रोल में रहता है। और भाई यहीं से शुरू होती है असली मैस्कुलिनिटी, कंट्रोल। लोग समझते हैं पावर मसल्स में होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि असली पावर इस बात में है कि तू अपने इंस्टिंक्ट्स को कितना कंट्रोल कर सकता है। दूसरा साइन ये है कि तेरी आईज बदल जाती हैं। हाँ भाई, आंखें। तू नोटिस करेगा कि तेरी आंखों में अब पहले जैसी डेडनेस नहीं दिखती, वो डलनेस गायब हो जाती है। अब उनमें एक शार्पनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक स्पार्क आ जाता है जो तेरे शब्दों से ज्यादा तेज बोलता है। और यही स्पार्क दुनिया रिकॉग्नाइज करती है बिना कि तू एक भी शब्द बोले। तीसरा साइन, सोशल एंजाइटी कम होने लगती है। पहले तू लोगों के सामने ऑकवर्ड फील करता था, खुद को हाइड करता था, इत्तेफाक करता था, इतने चुराता था। लेकिन अब तेरा दिमाग स्कैटर्ड नहीं होता, अब तू खुद को प्रेजेंट फील करता है, ग्राउंडेड फील करता है। तेरी बॉडी लैंग्वेज अपने आप बदलने लगती है, शोल्डर्स अप, चेस्ट आउट, वॉक स्लो एंड कॉन्फिडेंट। ये सब तेरी इंटेंशन नहीं, तेरी एनर्जी करती है। चौथा साइन, तेरे अंदर क्रिएटिविटी फटने लगती है, आइडियाज आने लगते हैं। तू बोर्डम में भी कुछ नया सोचने लगता है, प्रोजेक्ट्स बनाने लगता है, फ्यूचर प्लान करने लगता है। और सबसे ज्यादा तुझे खुद का ओल्डर वर्जन बेकार, कमजोर और चाइल्डिश लगने लगता है। पांचवा साइन, तेरी वॉइस भारी होने लगती है, टोन मैच्योर हो जाती है। ये किसी ने तुझे सिखाया नहीं, ये तेरे हार्मोन्स, तेरी स्टेबिलिटी और तेरे फोकस की देन है। और अब सुन, असली साइन, तेरे अंदर एक हंगर पैदा होने लगती है, एक आग, एक खिंचाव, एक अर्ज कुछ बड़ा करने की, अलग बनने की, दुनिया को दिखाने की, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराने की। और इस हंगर का सोर्स वही एनर्जी है जिसे तू पहले बेकार कर देता था। इससे भी बड़ा साइन, गर्ल्स स्टार्ट नोटिसिंग यू। हाँ, ये तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि अट्रैक्शन एनर्जी से आता है, डेस्परेशन से नहीं। जब तू खुद को कंट्रोल करता है, तेरी वाइब अलग हो जाती है, तू वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है और लड़की यही वाइब पकड़ लेती है। लड़का अलग है। लेकिन भाई, ये सब साइन सिर्फ शुरुआत हैं, क्योंकि अब असली साइन आने वाला है। वो साइन जो तूने कभी सोचा नहीं था, वो साइन जो तेरे अंदर की पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। और शायद ये सुनते ही तू चौंक जाएगा, लेकिन वो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि अगर तू ये सुन लेगा तो तू आज की रात सो नहीं पाएगा। भाई, अब ये जो दूसरा साइन है ना, ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये तू खुद नहीं समझेगा, लोग तुझे देखकर समझेंगे। तेरे घर वाले, तेरे दोस्त, यहाँ तक कि वो लोग भी जो पहले तुझे लाइटली लेते थे, अब वो तेरी वाइब्स में बदलाव महसूस करेंगे। और ये बदलाव इतना सटल होता है कि तू खुद सोचेगा, यार मेरे अंदर ऐसा क्या बदल रहा है। लेकिन भाई, बिलीव मी, ये वो इनर पावर है जो सिर्फ तब एक्टिवेट होती है जब आदमी अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बर्बाद करना बंद करता है। तू नोटिस करेगा
कि तेरी आंखों में एक अलग चमक आने लगी है। पहले जैसी डल थकी हुई खाली आंखें नहीं, अब तेरी आंखें फोकस में हैं, जली हुई आग की तरह, जैसे उनमें कुछ छिपा हुआ है, जैसे तेरे अंदर कोई बड़ा प्लान पक रहा है और ये फायर बाहर से दिखती है। लोग तेरी आंखों में देखकर ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाते हैं। पहले जो तुझे मजाक समझते थे, अब तेरे सामने गड़बड़ करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि तेरी वाइब बदल चुकी है। भाई एक बात समझ, सेक्सुअल एनर्जी कोई मजाक नहीं है। ये वही एनर्जी है जिससे तू डर, आलस, कमजोरी, डिस्ट्रैक्शन, हर चीज को हरा सकता है। और जब तू इसे बचा कर रखता है, तेरी बॉडी इसे वापस तेरी पर्सनैलिटी में इन्वेस्ट करती है। तेरी कॉन्फिडेंस में, तेरी चाल में, तेरी आवाज में, यहाँ तक कि तेरे साइलेंस में भी। तू नोटिस करेगा कि तू बिना रीजन ही लोगों को ऑब्जर्व करने लग गया है। पहले तू क्राउड में खो जाता था, अब क्राउड तुझे नोटिस करने लगता है। और ये सिर्फ तेरी एनर्जी की वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि तेरा बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बदल चुका है। तू पहले झुका हुआ, लो एनर्जी लड़का नहीं रहा। अब तेरी चेस्ट नेचुरली उठी हुई रहती है, शोल्डर्स टाइट रहते हैं और चाल स्टेडी होती है। भाई ये बॉडी लैंग्वेज तूने प्रैक्टिस से नहीं सीखी, ये खुद ब खुद एक्टिवेटेड होती है जब तू अपने अंदर मैस्कुलिनिटी को कंजर्व करता है। दूसरा साइन ये है कि तू ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने लगता है। पहले छोटी बातों को लेकर तू रात भर परेशान रहता था, हर सिनेरियो को अपने दिमाग में 10-10 बार रिपीट करता था। लेकिन अब एक अजीब सा शांत दिमाग लेकर चलता है। तू सिचुएशंस को एनालाइज करता है, रिएक्ट नहीं करता। और ये इंप्रूवमेंट अचानक नहीं होता, ये तेरे हार्मोन्स, तेरे डोपामीन, तेरी एनर्जी के बैलेंस होने से आता है। भाई समझ कि जब तू हिलाता है तो तू सिर्फ सीमेन नहीं खोता, तू अपना फोकस, विल पावर, डिसीजन मेकिंग पावर सब ड्रेन करता है। लेकिन जब तू इसे रोक देता है, ये सारी चीजें वापस रीबिल्ड होने लगती हैं। इसीलिए तू नोटिस करेगा कि तू बाधाओं से डरना बंद कर रहा है, मुश्किलें समझने लग रहा है, अवॉइड नहीं कर रहा। और ये एग्जैक्टली वही फेज है जहां लूजर्स और विनर्स का फर्क बनता है। लूजर्स स्किल्स सीखते नहीं क्योंकि एनर्जी नहीं होती, विनर्स डिसिप्लिन पकड़े रहते हैं क्योंकि एनर्जी इंटैक्ट रहती है। अब सुन तीसरा ब्रूटल साइन, तेरी अट्रैक्शन एनर्जी बदलने लगती है। पहले तू हर लड़की को देखकर डिस्टर्ब हो जाता था, माइंड में फैंटेसीज चलने लगती थी, फोकस ब्रेक हो जाता था। लेकिन अब तू नोटिस करेगा कि तू ऑटोमेटिकली रियल वुमेन को रिस्पेक्ट के साथ देखता है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करता। तू उनकी तरफ खींचता नहीं, बल्कि वो तेरी तरफ खींचने लगती हैं। और भाई ये कोई मैजिकल बात नहीं है, ये प्योर बायोलॉजी है। जब तेरे अंदर रिटेन्ड मैस्कुलिन एनर्जी रहती है, तेरी फेरोमोन लेवल नेचुरली बढ़ जाती है और तेरे अंदर वो प्रेजेंस डेवलप होती है जो लड़कियों को सेफ एंड ड्रॉन फील करवाती है। लेकिन ये अट्रैक्शन चीप वाली नहीं होती, ये मैस्कुलिन अट्रैक्शन होती है जो तुझ में कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कामनेस देखती है। और इसी समय तू महसूस करेगा कि मैं पहले कितना गुलाम था, कितना वीक था, कितनी आसानी से मैं दुनिया को अपनी एनर्जी दे देता था। और सुन, ये सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है, तू वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है। पहले तू दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड रहता था, उनकी बातों से हर्ट हो जाता था, किसी की एक लाइन तेरी पूरी रात खराब कर देती थी। लेकिन अब तू अपनी वैल्यू खुद तय करता है, क्योंकि तेरे अंदर वो एम्प्टीनेस नहीं है जो कॉन्स्टेंटली डोपामिन मांगती रहती थी। तेरे अंदर वो हंगर नहीं है जो हर छोटी चीज से चौपटी से अटेंशन चाहती थी, क्योंकि अब तू अपने आप में फुल फील करता है, कंप्लीट फील करता है, सेंटर्ड फील करता है। और भाई इस सेंटर्ड मोड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? तू डिसाइड करने लगता है कि क्या तेरी एनर्जी के लायक है और क्या नहीं। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तू डिलिबरेटली चूज करता है कि किस बात को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे इग्नोर करना है। ये वो स्टेज है जहां तू सिर्फ स्ट्रांग नहीं होता, तू डेंजरस बनने लगता है, क्योंकि तेरी इमोशंस अब तेरे कंट्रोल में हैं, तू उनके कंट्रोल में नहीं। और अब आता है वो मोमेंट जो हर स्ट्रांग आदमी की जर्नी का टर्निंग पॉइंट होता है। तू अपने गोल्स को सीरियस लेना शुरू कर देता है। पहले गोल्स सिर्फ लिखने वाली चीजें थी, अब गोल्स तेरी आइडेंटिटी बनने लगते हैं। पहले तू कहता था करूंगा, अब तू करता है। पहले बहाने बनाता था, अब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। पहले तू सोचता था कैसे, अब तू कहता है करना ही है। और ये शिफ्ट इतना रॉ होता है कि तू खुद डर जाता है कि मेरे अंदर ये कौन उठ खड़ा हुआ है। और यहीं से शुरू होता है वो पार्ट जो तेरी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देता है, पहले वाला तू और अब वाला तू। लेकिन भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पार्ट 3 में जो तू जानने वाला है वो तेरी जिंदगी पूरी तरह उलट देगा। और अगर तूने ये मिस कर दिया तो तू अपने सबसे पावरफुल वर्जन को कभी अनलॉक नहीं कर पाएगा। भाई सुन, अब जो तीसरा फेज आता है ना, ये सबसे ट्रांसफॉर्मिंग होता है। ये वो स्टेज है जहां तुझे खुद पता नहीं चलता कि तू किस लेवल पर पहुंच रहा है, लेकिन दुनिया तुझे देखकर समझ जाती है कि इस लड़के में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जिसे मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये स्टेज है तेरे माइंडसेट का रीबर्थ। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि जब तू हिलाना छोड़ता है, तेरे अंदर वो मेंटल क्लैरिटी आती है जो तूने सालों से खो रखी थी। तू सडनली नोटिस करेगा कि तेरा दिमाग तेज चलने लगा है। पहले जैसी फॉगीनेस, कंफ्यूजन, स्कैटर्ड थॉट्स हो, वो सब गायब होने लगते हैं और इसकी जगह एक शार्पनेस आ जाती है, जैसे कोई कैमरा ब्लर से सडनली HD मोड में शिफ्ट हो गया हो।
तेरी परसेप्शन इतनी स्ट्रांग होने लगती है कि तू लोगों की इंटेंशन समझने लगता है। कौन सच में तेरा है, कौन दिखावा कर रहा है, कौन बेनिफिट ले रहा है, कौन तुझे नीचे नीचे तक खींचना चाहता है, सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और भाई बिलीव मी, ये क्लैरिटी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को प्रिजर्व कर पाते हैं, क्योंकि ये सेम एनर्जी तेरे दिमाग में ट्रांसमिट होकर न्यूरॉन्स को एक्टिव करती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग, आर्टिस्ट्स, फाइटर्स, मंक्स सब सेक्सुअल डिसिप्लिन को इतना महत्व देते हैं। और यहां आता है अगला किलर साइन। तू अपनी जिंदगी की बागडोर खुद पकड़ने लगता है। पहले तू सिचुएशन से भागता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरता था, चैलेंजेस से बचता था और अपने फेलियर्स को कवर करने के लिए वही पुरानी वर्थलेस हैबिट रिपीट करता रहता था। लेकिन अब तू चैलेंजेस की तरफ भागता है, तू एक्शन लेने लगता है। तू अपनी जिंदगी के गोल्स को कंफ्यूजन में नहीं छोड़ता, बल्कि उनको प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है और हर दिन थोड़ा आगे बढ़ता है। भाई ये वही एनर्जी है जो तू वेस्ट कर देता था रातों को। अब वही एनर्जी तेरे अंदर आग बनकर जल रही है और तेरी ये आग तेरे अंदर वो हंगर पैदा करती है जो एवरेज लड़कों में नहीं होती। इसलिए तू नोटिस करेगा कि तू ऑटोमेटिकली काम में डूबने लगता है, घंटों तक फोकस कर सकता है, डिस्ट्रैक्शंस डल लगने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, तू एक्सक्यूजेस देना बंद कर देता है। तीसरा ब्रूटल साइन ये है कि तू लोनलीनेस से डरना छोड़ देता है। पहले तू खाली रहने से घबराता था, खुद से भागता था, फोन में घुसा रहता था, लेकिन अब तू खुद के साथ बैठ सकता है बिना अनकंफर्टेबल हुए। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि तेरी अंदरूनी ताकत ग्रो हो रही है। जो आदमी खुद को अकेले सस्टेन कर सकता है वो दुनिया में कहीं भी सरवाइव कर सकता है। और यही से शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट, इमोशनल कंट्रोल। पहले छोटी छोटी बातें तुझे ट्रिगर कर देती थी, रिजेक्शन से तू टूट जाता था, फेलियर से पैनिक हो जाता था, लेकिन अब तेरी इमोशंस कंट्रोल्ड हैं, स्टेडी हैं, ग्राउंडेड हैं। तू समझ चुका है कि हर रिएक्शन एनर्जी लेता है और तू अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए तेरी एंगर भी नाउ पावरफुल बन चुकी है, कम होती है, लेकिन जब होती है तो कंट्रोल्ड होती है, प्रोडक्टिव होती है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। और भाई अब आता है वो साइन जो सबसे शॉकिंग है। तेरे अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस जागने लगती है। और ये रिलीजियस बात नहीं है, ये प्योर एनर्जी की बात है। तू अपने थॉट्स को मॉनिटर करने लगता है, तू जानबूझकर अपनी डिजायर्स कंट्रोल कर सकता है, तू इंपल्सेस को ऑब्जर्व कर सकता है, तू खुद का मास्टर बनता जा रहा है। और जब इंसान खुद का मास्टर बन जाता है, दुनिया उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज ने तुझे पकड़ रखा था, यानी अनकंट्रोलेबल लस्ट, वो अब तेरे पैरों के नीचे है। और भाई तेरे अंदर ये बदलाव आते आते तू अचानक महसूस करता है कि तू छोटे प्लेजर्स में इंटरेस्ट खो रहा है। सोशल मीडिया का फेक हैप्पीनेस तुझे बोरिंग लगता है, यूजलेस एंटरटेनमेंट डेड लगती है और तू ऑटोमेटिकली उन चीजों की तरफ खींचने लगता है जो तुझे बिल्ड करती हैं। बुक्स, वर्कआउट्स, लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, डीप कॉन्वर्सेशंस, साइलेंस। हाँ भाई, साइलेंस, वो साइलेंस जिसमें तू अपने अंदर के उस वॉरियर को सुन सकता है जिसे तूने सालों से दबा रखा था। लेकिन यहां आता है सबसे डेंजरस ट्विस्ट। तेरा मन अब तुझे परखेगा, तेरी हैबिट्स तुझे वापस खींचने आएंगी, तेरी अर्जेस अचानक फिर अवेकेंड होंगी, तेरी फैंटेसीज फिर अटैक करेंगी, तेरी बॉडी फिर टेस्ट लेगी। और यहीं पर असली लड़ाई शुरू होती है। ये वह मोमेंट है जहां वीक लड़के वापस गिर जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लड़के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि भाई ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, अभी सबसे बड़ा साइन बाकी है। और वो जानने से पहले तू खुद को पूछ, क्या तू सच में बदल रहा है या बस कोशिश कर रहा है? क्योंकि पार्ट 4 में जो आने वाला है वो तेरी पूरी आइडेंटिटी हिला देगा। तैयार है? और भाई अब आता है वो आखिरी और सबसे डेंजरस स्टेज, वो स्टेज जिसे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्योंकि यहां से तू सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तू अनशकेबल बन जाता है, तू अनस्टॉपेबल बन जाता है। तू उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है जिसकी झलक शायद तूने अपने बचपन में देखी थी, जब अब तू फियरलेस था, इनोसेंट था, पावरफुल था, जब तेरी एनर्जी प्योर थी और तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से भरा नहीं था। और यही वो रियल तू है जो सालों तक लस्ट, गिल्ट, एडिक्शन, स्क्रोलिंग और वीकनेस के लेयर्स के नीचे दबा हुआ था। लेकिन अब जब तूने हिलाना छोड़ दिया तो ये लेयर्स टूटने लगी हैं और अंदर से वो असली तू बाहर निकलने लगा है। इस स्टेज पर जो साइन आता है भाई वो इतना पावरफुल है कि तू खुद अपनी वाइब से डरने लगता है। क्योंकि तू नोटिस करता है कि कोई भी लड़का कितना भी अल्फा बनने की कोशिश करे, तेरे सामने डल लगता है। क्योंकि तेरे अंदर वो काम एग्रेशन होती है जो प्रैक्टिस से नहीं आती, ये आती है रिटेन्ड सेक्सुअल एनर्जी से। तेरा माइंड इतना स्टेबल हो जाता है कि तू किसी भी सिचुएशन में ब्रेकडाउन नहीं होता, कोई भी प्रेशर तुझे क्रश नहीं कर पाता। क्योंकि तू अब पेन से डरता नहीं, तू अब इमोशंस से भागता नहीं, तू अब टेम्पटेशंस के सामने गिरता नहीं, तू अब खुद को खुद से हर दिन जीतता है। और ये जीत इतनी सेटिस्फाइंग होती है कि दुनिया का कोई भी फेक प्लेजर इसके सामने जीरो लगता है। चौथा ब्रूटली पावरफुल साइन ये है कि तेरे अंदर एक अनस्टॉपेबल ड्राइव पैदा होती है। एक ऐसी आग जो हर सुबह तुझे पुश करती है, हर रात तुझे रिमाइंड करती है कि तू किस मिशन पर है।
पहले तुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी, अब तेरे अंदर फायर खुद जलती है। पहले तू डिसिप्लिन फेक करता था, अब डिसिप्लिन तेरी पहचान बन चुका है। और ये ड्राइव तुझे एक साधारण लड़के से एक डिसिप्लिन्ड बीस्ट में बदल देती है। तू गोल्स को चेस नहीं करता, तू गोल्स को हंट करता है। तू एफर्ट से नहीं डरता, तू टाइम से नहीं डरता, तू प्रोसेस से नहीं डरता, तू फेलियर से नहीं डरता, क्योंकि तू जानता है कि तूने सबसे कठिन चीज जीत ली है, खुद को। भाई एक बात समझ, जिसने खुद की लस्ट पर जीत ली वो पूरी दुनिया जीत सकता है, और तूने ये लड़ाई जीत ली है। इसलिए अब तू नोटिस करेगा कि अपॉर्चुनिटीज तुझ तक खुद आ रही हैं, लोग तुझ पर भरोसा करने लगे हैं, लड़कियां तुझे अलग नजर से देखने लगी हैं, तुझे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलने लगा है। और इसका कारण सिर्फ एक है, तेरी मैस्कुलिन प्रेजेंस। वो प्रेजेंस जो तूने खुद बनाई है, वो प्रेजेंस जो किसी फिल्टर, किसी हेयर स्टाइल, किसी फेक एटीट्यूड से नहीं आती। ये आती है डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट, फायर और कंट्रोल से। इस लास्ट स्टेज पर तू सडनली अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स भी बढ़ा देता है। तू एवरेज चीजें टॉलरेट नहीं करता, एवरेज दोस्त, एवरेज रूटीन, एवरेज माइंडसेट, एवरेज कॉन्वर्सेशंस। तू ऑटोमेटिकली उनसे दूरी बना लेता है, क्योंकि तू एलिवेट हो रहा है और वो लोग स्टक हैं। और ये एलिवेशन तेरी लाइफ को एक नए डायरेक्शन में धकेल देता है। तू खुद को बार बार अपग्रेड करता है, नई स्किल्स सीखता है, बॉडी ट्रांसफॉर्म करने लगता है, दिमाग अपग्रेड करता है, और सबसे बड़ी बात, तू पर्पस ढूंढने लगता है। तू रियलाइज करता है कि दुनिया में तू किसी बड़े काम के लिए पैदा हुआ है। और ये रियलाइजेशन इतनी रेयर है कि दुनिया के 99% लोग इसे कभी महसूस नहीं कर पाते, लेकिन तू कर रहा है, क्योंकि तूने अपनी एनर्जी वापस रिक्लेम कर ली है। और भाई, सबसे पावरफुल साइन, तेरे अंदर एक डीप इनर पीस जागती है। वो शांति जो तूने सालों से महसूस नहीं की थी, वो शांति जहां गिल्ट नहीं है, शेम नहीं है, रिग्रेट नहीं है, बस एक काम कॉन्फिडेंस है, एक सर्टेनिटी है कि तू सही रास्ते पर है और तू अनस्टॉपेबल है। इस स्टेज पर तू टेम्पटेशंस को देखकर हंस देता है, क्योंकि तेरी वैल्यू अब इतना बढ़ चुकी है कि तू छोटी चीजों के लिए खुद को चीप नहीं करता। तेरा लाइफस्टाइल अपग्रेड हो चुका है, तेरा थिंकिंग अपग्रेड हो चुका है। तू अपने आप को एक हाई वैल्यू पुरुष की तरह ट्रीट करता है, और दुनिया तुझे उसी तरह ट्रीट करती है। और भाई, यही खूबसूरती है इस जर्नी की। सालों तक तू खुद को कमजोर समझता रहा, खुद को हारता हुआ देखता रहा, खुद को गिल्ट में गिराता रहा, लेकिन आज तू खड़ा है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन के दरवाजे पर। और तू बस एक कदम दूर है उस दुनिया से जहां कोई तुझे रोक नहीं सकता, जहां कोई तुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जहां कोई तेरी एनर्जी ड्रेन नहीं कर सकता, जहां तू खुद अपनी कहानी का हीरो है। लेकिन सुन, असली ट्विस्ट अब आता है। क्या तू इस जर्नी को कंटिन्यू करेगा? क्या तू इस फायर को बचाकर रख पाएगा? क्या तू खुद को हर दिन चैलेंज करेगा? क्योंकि भाई, दुनिया तुझे फिर से खींचेगी, टेम्पटेशंस फिर आएंगे, लड़ाइयां फिर होंगी। लेकिन अगर तू आज ये फैसला ले ले कि मैं अपने सबसे पावरफुल वर्जन तक जाऊंगा, तो दुनिया में कोई भी चीज तुझे रोक नहीं पाएगी। अब फैसला तेरे हाथ में है। कहानी यहीं खत्म होती है या यहीं से शुरू होती है,